Good morning, students. My name is Dr. Apurva Chawla, and today I would tell you about the second essay in your syllabus, that is, Are Dams the Temples of Modern India, written by Arundhati Roy. Now, let us first know something about Arundhati Roy. She was born on 24th November 1961 in Shillong, Meghalaya, and she is an Indian author best known for her novel The God of Small Things, which was written in 1997. And for this novel, she won the Man Booker Prize for Fiction in the same year. And do you know that novel became the best-selling book by a non-expatriate Indian author? Arundhati Roy is also a political activist involved in human rights and environmental causes. And she keeps writing about these issues, and she also comes in news debates if you've ever seen her talking there. So we would continue with the essay, which is Are Dams the Temples of Modern India? On your screen, you can see the English text of the essay, which is in your textbook also. But before that, I would describe the essay in Hindi so that you get a background of the essay clearly. And in my next lecture, I would describe in detail the whole text of the essay. Okay? तो हम हिंदी में इसको एक बार समझ लेते हैं कि एसे किसके बारे में है, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टेक्स्ट बुक वाला एसे सारा पढ़ के समझाऊंगी। इस लेख में अरुंधति रॉय बड़े बांधों के निर्माण के विरुद्ध तर्क देती हैं। आरंभ में वह नेहरू के एक प्रसिद्ध भाषण का जिक्र करती हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं। परिणाम स्वरूप भारत में बहुत से बड़े बांध बनाए गए। इन बड़े बांधों ने किसानों की छोटी और परंपरागत सिंचाई प्रणाली का अंत कर दिया। उनकी क्षतिपूर्ति के लिए सरकार ने और अधिक बांध बनाए। अब भारत संसार का तीसरे नंबर का सबसे अधिक बांध बनाने वाला देश है। भारत में 3600 बड़े बांध हैं। लगभग 1000 अन्य बांध बनाए जा रहे हैं। फिर भी हमारी जनसंख्या के 5वें भाग के पास पीने का सुरक्षित पानी नहीं है। आरंभ में बड़े बांध बहुत प्रिय थे। हर व्यक्ति उन्हें चाहता था और इन बांधों ने लोगों को कविता लिखने के लिए प्रेरित भी किया। मगर अब सारे संसार में बड़े बांधों के विरुद्ध आंदोलन बढ़ रहा है। विकसित देश इनका त्याग कर रहे हैं। ये लाभ से अधिक नुकसान करते हैं। इनके सरोवर बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित कर रहे हैं और उन्हें बेघर कर रहे हैं। पर्यावरण के अनुसार भी ये नुकसानदायक हैं। ये बाढ़, जल रिसाव, खारापन और बीमारी पैदा करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि बड़े बांधों का संबंध भूकंपों से भी है। बड़े बांध सदा के लिए कायम नहीं रहेंगे। उनका जीवन अल्प है। वे केवल तब तक कायम रहेंगे जब तक कि प्रकृति उन्हें मिट्टी से भर नहीं देती। अब यह सब लोग जानते हैं कि उनके बारे में सरकार जो कहती है, बड़े बांध उसके बिल्कुल विपरीत करते हैं। इन सभी कारणों से विकसित देश बांध बनाना त्याग रहे हैं, मगर वे इस काम को विकास के नाम से विकासशील देशों में कर रहे हैं। तो ये एक संक्षिप्त में एक सार है इस निबंध का या एसे का। ये एक्सट्रैक्ट है, ये एक हिस्सा है अरुंधति रॉय ने जो लिया है नेहरू जी की भाषण से। तो एक छोटा सा हिस्सा ये हमारे सिलेबस में है। इसका बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया, एक बार ये समझ लीजिए और अगली कक्षा में हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।